मुरमुरा और मूंगफली ने पीसने और कम तेल वाला पौष्टिक नाश्तो सप्ताह में 2-3 बार तो हमारे घर में बनी ज करे। खास तौर जिन्हें मन रे मायने सुबह सुबह ओ सवाल रहा करे नाश्ते में या टिफिन में आज कई बनावा, उन्हें वास्ते आ रेसिपी एकदम परफेक्ट है। इस वास्ते सब पहली मैट है मेजरिंग कप रे हिसाब 2 कप मुरमुरा लिया हूँ, जिन्हें मैं पानी में डाल दिया हूँ। इन तरह धोने से इन माता जी की मिट्टी वे वह आराम निकल जाया करे। तो आप देख पा रहे हो पानी काफी गंदो हो गया है। मुरमुरा इन तरह निचोड़ने पानी निकाल लेना है। आज ही रेसिपी रे वास्ते पानी रो मेजरमेंट बहुत जरूरी है। इस वास्ते इन तरह निचोड़ने पूरा पानी निकाल लीजो। रेसिपी बनावनी बहुत आसान है। यदि आप सुबह सुबह बनाओला तो 10 से 15 मिनट में आराम बन जावेला। इन तरह सब मुरमुरा ने मैं बाउल में निकाल लिया हूँ। इन्हीं साथ आटे में आधा कप तो दही ली हूँ। यदि आप खट्टा दही लेता हुआ तो पाव कप तो लीजो। अटे मैं फ्रेश दही लिए हूँ, इस वास्ते मैं आधा कप ली हूँ। यूँ आपने मारी रेसिपी पसंद आती है तो आप वीडियो ने लाइक जरूर करजो। इन्हीं साथ आप मैंने और भी बताइजो कि आज रो वीडियो आप किस डिवाइस माते देख रही हो, लैपटॉप माते, टीवी में या मोबाइल में, जिन्हों मैंने मालूम पड़ता रहे कि मारा व्यूवर्स किस डिवाइस माते ज्यादातर वीडियो देखा करे। इन तरह मैं दही अच्छी तरह मिक्स कर लिया हूँ। अब इन माते ढकने पानी साइड में रख देवा। उतनी देर में एक पैन लिया हूँ और आधा कप है मूंगफली ली हूँ। आप बुनोड़ी मूंगफली नहीं है, कच्ची मूंगफली है, इन्हें पकड़ी में डाल देवा और गैस ने चालू कर देवा। मूंगफली ने इन तरह चलाओ तो वो अपने सेक लेना। मूंगफली भुनने में ज्यादा समय नहीं लग गया करे। यदि आपके कने बुनोड़ी मूंगफली पड़ी हुई है तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सको। मैं हमारे घर में ज्यादातर मूंगफली भूनने छिलका निकालने फ्रिज में रख दिया करूँ, जिन कारण जरा मेरे यूज करना वह मैं फटाफट यूज कर सकूँ। मूंगफली ने भूनती टाइम लगातार चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक जड़ी भुनने तैयार नहीं वेला। जो ही मूंगफली भुननी शुरू हो जाया करे हल्की हल्की चटकन डूब जाया करे और इना मुंडा खुलना रो जाया करे। मूंगफली रा हल्का हल्का मुंडा खुलन डूब गया है और मूंगफली अच्छी खुशबू आने डूब जाया करे। बस मूंगफली ने अपने इतनी सेकने तैयार करनी है। अब आप गैस ने बंद कर लेवा और मूंगफली ने दूसरी प्लेट में निकाल लेवा। इन टाइम रहा काफ़ी गर्म है, इस वास्ते इन्हें साइड में रख देवा और इन ठंडी कर लेवा। उतनी देर में मैं आपने बता दूं अट मैं कुछ दिन पहले हमारे घर में ही सांबर मसाला बनाए हो और सांबर मसाला मैं बिल्कुल फ्रेश सामग्री लेने बनाई हूँ। इस वास्ते आप इन्हें देख पा रही हो, इन्हें रंग कितना सुंदर आयो है। इन्हीं साथ इन्हीं खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है कि डब्बा खोलते ही पूरी किचन में मायने इन्हीं खुशबू हो गई है। अब इन मानो 2 चम्मच वजता निकाल लेवा। और सांबर मसाला बनावना घर में सीखना है तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो। मैं आपके साथ इन रेसिपी जरूर शेयर करूँगा। आ हमारी गारंटी है, एक बार आप मसालो घरे बना लोला तो पचे आपने मार्केट लाओ कभी मन नहीं करेला। अब इन्हें ढकने आप साइड में रख देवा। अब जी मूंगफली ने मैं सेकने रखी, इन्हें छिलका नहीं निकालिया हूँ। आप चाहो तो छिलका निकाल भी सको। अब लगभग आधी मूंगफली ने अपना मिक्सी रे जार में ट्रांसफर कर लेवा। क्यों बाजार में छीलोड़ी नमकीन मूंगफलियाँ मिलिया करे, उन्हें भी आप चाहो तो इस्तेमाल कर सको, पर उनमें थोड़ा नमक लागेड़ो होया करे। इस वास्ते उन्हें आप यूज करता हो तो नमक थोड़ा कम डाल दो। अब मैं 1 टेबल स्पून जितनी बुनोड़ी चना दाल ली हूँ, आई मैं डाल देवा। यदि आपके कने बुनोड़ी चना दाल नहीं हुए तो चना दाल ने आप कढ़ाई में डालने सेक लीजो, बच्चे उन्हें भी इस्तेमाल कर सको। अब आटे में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हूँ, जिन्हें साफ धोने छील लिया हूँ, इन्हें रफली काटने में डाल देवा। इन्हें साथ आटे में 2 हरी मिर्ची ली हूँ, इन्हें भी बड़ी बड़ी काटने में डाल देवा। और आधा छोटा चम्मच वेज तो मैं इमली का पेस्ट लियो और पल्प बनाने में हमारे घर में रख दिया करूँ, जिन्हें बहुत दिनों तक खराब नहीं होया करे। यदि आपके कने इमली नहीं हुए तो इन जगह में आप नींबू रस भी डाल सको। अब 1 छोटा चम्मच हुए तो नमक डाल दियो, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम पतो डाल सको। अब इन्हें पीसने वास्ते मैं थोड़ा पानी डाल देवा, तो लगभग पाव को भाई तो पानी डाल देवा और ढकने इन्हें पीस लेवा। आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोला तो अच्छी तरह नहीं पीसी जाला। तो आप देख पा रहे हो अब बहुत अच्छी तरह पीसी गई है, पर हाल तक आप बहुत गाढ़ी है। अब मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगा, 2 टेबल स्पून जो पानी मैं और डाल दियो। इन्हीं साथ ही मैं 2 चम्मच हो तो सांबर मसाला डाल दियो। सांबर मसाला मैंने जिक्की सामग्री आप डालिया करा, उन्हें सेक नहीं डालिया करा, इस वास्ते इन्हें पकाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख पा रही हो और बहुत ही अच्छी तरह पीसी गई है और इन्हें कलर भी बहुत सुंदर आया है। अब इन्हें एक बॉल में मैंने ट्रांसफर कर लिया वहाँ। इन टाइम आप देख पा रही हो और काफ़ी गाढ़ो लाग रही है, थोड़ा सा मैं पानी डाल दिया और इन तरह मिक्स करने ही मैं डाल दी, जिन कारण पानी मिक्सी रो झार भी साफ हो जावेला और चटनी थोड़ी पतली भी हो जावेला। अब इन अच्छी तरह मिक्स कर ली। तो आप देख पा रही हो इन रंग कितना फूट रहा है और एकदम परफेक्ट बनने तैयार हुआ है। अब आटे में एक बर्तन में मैंने तेल गर्म कर लिया हूँ और इनमें 1 छोटा चम्मच होते राई डाल दी। अब राई चटकन डूगी है तो इनमें 8-10 कड़ी पत्ता डाल दी। इन्हीं साथ मैं आटे 1 सूखी लाल मिर्ची ली हूँ, जिन्हें तोड़ने में डाल दी
और इन चौकना इन चटनी में डाल देवा। इन तरह अपने सांभर मसाले वाली बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनने तैयार हो गई है। इन चटनी रे मायने सांभर मसाले रो आपने बहुत अच्छो टेस्ट आवेला। अब इन्हें आप साइड में रख देवा और जिका मुरमुरा आप दही में भिगाने रखा उन्हें वापस चेक कर लेवा। तो आप देख पा रही हो मुरमुरा दही रे मन अच्छी तरह भीग गया है। इन तरह हूँ देखो ला तो आपने बहुत सॉफ्ट लागेला और अच्छी तरह वह दबरी है। कुछ तो मुरमुरा में पानी में धोया है जिन कारण अच्छी तरह भीग गया है और दही में जाने और भी अच्छी तरह भीग जाया करे और काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाया करे। अब इन्हें आप मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेवा। इन्हीं साथ जी मूंगफली ने मैं सेकी आधी री में चटनी बना ली आधी में बचा ली ब्याई में डाल देवा। इन्हें भी आप देख पा रही हो मैं छिलके राते ही डाल रही हूँ। आप चाहो तो छिलका निकाल भी सको या भुनोड़ी मूंगफली जी की मार्केट में मिले है उन्हें भी ले सको। अब आइटम में 1 कप पेजती सूजी ली हूँ। आ सूजी वही जै जिन उपमा बनाने तैयार करिया करा। इन्हें भी मैं डाल देवा। अब मैं 1 छोटा चम्मच हो तो नमक डाल देवा। अब मैं 1 कप तो पानी लिए हूँ और पूरा पानी में डाल देवा और ढकने अपना पीस लेवा। तो आप देख पा रहे हो इन टाइम काफ़ी घड़ो लाग रही है तो इनमें पानी थोड़ा और डाल देवा। पहले आप 1 कप पानी डालियो हो इनमें लगभग आधो कप है तो पानी और डाल देवा। बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दो। मैं आधो कप है तो पानी डाल दियो और ढकने एक बार इन्हें पीस लेवा। तो आप देख पा रहे हो और एकदम अब परफेक्ट बन गया है। इन तरह फ्लोइंग होना चाहिए। अब इन्हें एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लेवा। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आई है। तो इन्हें पीसने मैंने लगभग मैं 1.5 कप तो पानी डालियो हो और आधो कप दही डालियो हो और इससे आपके वास्ते एकदम परफेक्ट रहेला। यदि आपने सुबह सुबह नाश्तो बनावना है तो इन तरह गुड़ बनाने आप रात ही ढकने रख दीजो। सुबह तक अच्छी तरह फर्मेंट हो जावेला। पर आज मैं आपने इंस्टेंट बनावनी बता रही हूँ। अट्टा मैं एक छोटी सी गाजर ली हूँ जिन्हें छोटी छोटी काट ली हूँ। आप चाहो तो इन्हें कद्दूकस भी कर सको। इन चीज़ आप ध्यान रखो। यदि रात आप गुड़ बनाने रखो तो सब्जी आप सुबह में ही डाल दो। सब्जियां रात में डालने मत रखो क्योंकि सब्जियां मायने पानी निकल जाया करे जिन्हों गोल थोड़ा पतलो हो जावेला। इन्हीं साथ मैं थोड़ा सा प्याज लिया हूँ और भी मैं डाल दी हूँ। यदि आप प्याज नहीं खाता हो तो मत डाल दो। एक मैं हरी मिर्ची ली हूँ जिन्हें भी मैं महीन काट ली हूँ। यदि आपका बच्चा हरी मिर्ची नहीं खाता है वो भी आप मत डाल दो। और पाव में शिमला मिर्ची ली हूँ जिन्हें भी मैं महीन काट ली हूँ। आप भी मैं डाल दी हूँ। इन्हें अलावा आप कोई भी सब्जी डालनी चाहो तो वो भी आप ही में डाल सको। इन टाइम मटर और मौसम भी चल रही है। मार्केट में अच्छा मटर मिल रहा है तो मटर ने आप साफ करने थोड़ा सा उबालने मैश करने में डाल दीजिए। उन्हें भी टेस्ट में बहुत अच्छा आवेला। और थोड़ा सा मैं हरा धनिया लिया हूँ ये भी मैं डाल दी हूँ और एक बार सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो सब्जियां आप अपने हिसाब कम पत्ती भी डाल सको। आप देख रहे हो रेसिपी बनाने कितनी आसान है। यदि आप चटनी एक दिन पहले बनाने रख दोला गोल भी पहले बनाने रख दोला तो सुबह में आप फटाफट नाश्ता बनाने तैयार कर लोला। यदि आप सुबह सुबह गोल बनाओला तो भी आप नाश्ता 10-15 मिनट बनने तैयार हो जावेला। भाई लास्ट में मैं आधो छोटा चम्मच हो तो मीठो सोडा डाल दी। मैं आपने इंस्टेंट बनावनी बता रही हूँ इस वास्ते मैं मीठो सोडा डाल रही हूँ। यदि आप एक दिन पहले बनाने रख दोला तो अच्छी तरह फर्मेंट हो जावेला। पचे आपने मीठो सोडा डालने की जरूरत नहीं पड़ेला। मीठो सोडा डालते ही अच्छी तरह फूल जाया करे। अब इन्हें अपना सेट करना रखने की जरूरत नहीं है। हाथों हाथ बना सका। अब आइटम में एक पैन लिए हूँ और गैस ने चालू कर दिया। इन्हें रेसिपी वास्ते झट तक हो सके आप पैन रो इस्तेमाल कर जो। पैन नहीं हुए तो तवो मत भी बना सको पर झट तक हो सके आप मोटे पैन रो तवो या पैन लीजो। उन रेसिपी रो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आवेला। अब इनमें थोड़ा सा घी या तेल लगा सका और बहुत ही कम घी तेल में बन जाया करे। बस थोड़ा सा लगावना है हल्को सा इन तरह आप फैला लीजो। अब जो गोलपा बनाने रखियो वो गोली में डाल देवा। एक कच्ची लेना इन तरह में डाल देना है। गोली कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हो एकदम परफेक्ट आई है। इन तरह हड़कोड़ को आप इन्हें फैला भी सको। अब इनमें तो ढक्कन की जरूरत नहीं है। इन्हें अपन यूज रखना है और जो जो पकेला इनमें इन्हें खड़ा होना शुरू हो जाला। मैं इनमें मीठा सोडा ऐड करिए हूँ इस वास्ते हल्का हल्का इनमें बबल्स आ जाया करें। यदि आप एक दिन पहले बनाने रख दोला और फर्मेंट करोला तो भी आप एडेज बबल आवेला। इन टाइम आँच अपने स्लो और मध्यम रे बीच में कर लेवनी है। ज्यादा तेज आँच में नहीं करना है। जो यूँ पक जावे ऊपर वो सुको दिखन डूब जाया करे। इन तरह हाथ लगाने देखो ला तो ऊपर सुको सुको लगेला और हाथ में चिपकेला नहीं। बस साइड रे माइन अपा थोड़ा सा घी या तेल लगा देवा और लगावनी आपकी इच्छा मत है। आप चाहो तो लगे जो थोड़ा सा लगावने से स्वाद ज्यादा अच्छा आया करे। अब वो पूरी तरह पक गया है तो अब इन्हें अपन निकाल लेवा। तो इन साइड में देख रहे हो कितना सुंदर कलर आया है। और अपने धीरे आँच में ही बनावना है तेज आँच में नहीं बनावना है। एक बार आप पैन अच्छी तरह गर्म हो जावे उनने बाद रे मायने आपने बनोने मायने 3-4 मिनट लगेला। ये फटाफट बन जाया करे। सूजी रे कारण वो नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी रहा करे और मुरमुरा रे कारण इनमें अच्छी सॉफ्टनेस भी आया करे। तो गर्मा गर्म बनाने चटनी के साथ आप खाई जो आपने बहुत पसंद आवेला।
तो बेर मिला साड़ी दूजे वीडियो रमाइने जब तक राम राम सा।